नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। तो ले मुट्ठी में है। आज तुझको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये शान तेरी मेरी आज चुटकी में है। मेरी जान आपकी मुट्ठी में है, लेकिन हमारी आपकी दुश्मनी क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है जो मुझे मार? साथियों, अरे नाम जानना चाहता है? डाकू मोहर सिंह। आ गया, डाल दो अपने हथियार मोहर सिंह तुम, वरना मुल्क अदम की डगर जाएगा। डाकू मोहर सिंह, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो सबके सब आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओ। सेनापति चले जाओ यहाँ से। तुम बीच में दखल अंदाजी ना करो, इसलिए कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। इस तारागढ़ में डाकू मोहर सिंह की किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि डाकू मोहर सिंह का दुश्मन है तो ये बलबीर सिंह। इसलिए सेनापति कर दे बलबीर को, तू हवाले मेरे कर दे। बुरा पाएगा, छोड़ दे इसका पीछा, आप कहाँ मोले, वरना ले लो जिसकी तू पछताएगा। तुम्हारे सीने पर पड़ ले अबे मोहर सिंह, तू वार सीने पर कर ले, वार सीने पर कर ले अबे मोहर सिंह, तू स्वर्ग में जा करके पछताएगा। नाम बलबीर का अभी घर जुबा पर लिया, जान से मारा तू बेहया जाएगा। खबरदार, अगर मंत्री बलबीर सिंह का नाम अपनी जुबा पर लिया तो सबके सब मौत मारे जाओगे। भलाई इसी में है, एक एक करके सब आत्मसमर्पण कर दो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने इस तारागढ़ की हस्ती खड़ी है, कोई और नहीं बल्कि सेनापति चंद्रराज से साथियों, सामने हमारे सामने मोर्चा किसी और का नहीं बल्कि तारागढ़ के सेनापति का है। अगर भूल से भी गोली सेनापति को लग गई तो हमें पछतावा होगा। इसलिए साथियों, अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलो, और रही बात बलबीर सिंह की तो हम इससे
तुमसे फिर निपट लेंगे। ठाकुर मोहर से अपने आप को हवाले कर दो, नहीं दौड़ा के हथकड़ी लगाऊंगा ना, 50 लठ मारूंगा बहुत। बचा है, इसलिए अपने आप को मेरे हवाले कर दे। नहीं सेनापति, नहीं। डाकू मोहर सिंह का पीछा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जा रहा है डाकू मोहर। रही बात इस रामजादे बलबीर की, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हम इससे मिल लेंगे। अबे रुक तेरी माँ। गोली लगी तो नहीं? साहेब गोली नीचे की चली गए। शाबाश, कोई वार करी। ऐसे ही बचते रहो गोलियों से। हाँ साहेब, नहीं तो एक गोली में काम तमाम हो जाएगा। गोली में कहा बहन चिटिक जाए। डाकू मोहर सिंह भाग रहा है। भाग रहा है। और मंत्री बलबीर सिंह कहाँ गए? वो भाग गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर डाकू मोहर सिंह फिर बलबीर सिंह को घेर ले? हाँ साहब। इसलिए मैं फौरन जा रहा हूं उनके पीछे। चलिए जाओ। सिपाही, डाकू मोहर सिंह तो बहुत ही चालाक है। बहुत होशियार है साला। निकल गया, बच गया मेरे हाथों से। लेकिन ये बचेगा नहीं, एक ना एक दिन इसकी मौत मेरे ही हाथों से होगी। हाँ साहब होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है सिपाही, क्या? कि आखिर डाकू मोहर सिंह मंत्री बलबीर सिंह का ही क्यों दुश्मन बना है? हाँ साहब यही हम सोच रहे हैं। उसने मेरे ऊपर क्यों गोली नहीं चलाई? हाँ साहब, अपने साथियों को रोक रहा था कि भूल कर भी सेनापति को गोली नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए। नहीं तो मुझे पछतावा होगा। कौन है ये डाकू मोहर सिंह? कौन है ये डाकू मोहर सिंह? इसका पता लगाना ही पड़ेगा। यही तो बहुत सोच रहे हैं साहब, आपके ऊपर गोली नहीं चला, हमें ऊपर तू गई गोली चलाई, लेकिन हम बच गए। बलबीर सिंह का जानी दुश्मन क्यों है और मुझसे हमदर्दी क्यों है? ये कहाँ मिली साहब? इसका पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा? ऐसे हम पता नहीं लगा पाएंगे, फिर? क्योंकि अगर हम अपनी इस वर्दी के भेष में उसके सामने जाएंगे हाँ। तो वो मुझे पहचान जाएगा हाँ, कि मैं कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूँ। वो तो और रफ्तार में भागी। वो अपना पीछा छोड़ाकर भाग निकलेगा। हाँ साहब। इसलिए उसको पकड़ने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कौन सी बात आ रही साहब? अपनी इस खाकी वर्दी को उतार कर यही पेड़ पर हम टांग देते हैं और तुम भी अपनी वर्दी उतार कर पेड़ पर टांग दो। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे और बाबा का भेष बनाएंगे, बाबा साधु का भेष बनाएंगे। साधु का भेष बनाकर डाकू मोहर सिंह की तलाश करेंगे बहुत कि कौन है ये डाकू मोहर सिंह। बहुत सही कहो साहब। बाबा बन जा तब ना भागी, है ना? और मिलिए तुरंत पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देर मत करो, अपनी अपनी वर्दी उतारो और यही पेड़ के डाल पर हम टांग देते हैं ताकि तारागढ़ के अंदर सभी लोग यही समझें कि सेनापति अब इस दुनिया में नहीं है, तभी इसकी वर्दी मिली है। जी साहब, हैं? इसी बात। सारे साबूत अपने यहीं पर छोड़ देंगे हम। फटाफट अपनी अपनी वर्दी उतारो।